हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा जन्माष्टमी का एक एनिमेशन। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है और सबसे पहले लेके आएंगे कृष्ण जी का फेवरेट मक्खन। तो हमारे पास एक मक्खन का हंडी है, इसको हम लेके आ गए हैं टाइमलाइन के ऊपर। इसको मिडिल में एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सिलेक्ट द पेन टूल और हम इस तरह का एक शेप बनाएंगे। कलर रखेंगे व्हाइट, प्रेस एस और इसको थोड़ा सा छोटा करके हम इस तरह से लगा देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम वो ड्रिपिंग वाला इफेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर सीसी स्मीयर। अप्लाई कर देंगे टॉप लेयर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिखा रहा है, एक फ्रॉम एक टू, कहाँ से ड्रिपिंग स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। पहले तो इस 2 वाले पॉइंट को हम बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे एंड फॉर द फ्रॉम हम थोड़ा और ऊपर की तरफ कर देंगे। रेडियस होगा 25 एंड इस रीच ऑप्शन पर हमें की फ्रेम लगाएंगे। अमाउंट होगा 0। अराउंड 2 सेकेंड पे आएंगे और इस अमाउंट को हम बढ़ा के कर देंगे 650। कितना अच्छे से ड्रिप हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ड्रिप लूप में होता रहे, तो इसके लिए हम रीच ऑप्शन पर जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करके स्टॉपवॉच पर क्लिक करेंगे। नाउ एंटर द एक्सप्रेशन लूप आउट साइकिल। तो ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ड्रिप होता रहेगा। दोनों को सिलेक्ट करके इजीज कर दीजिए। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके चले जाइए लेयर ऑप्शन पर, लेयर स्टाइल एंड चूज बेवल एंड एम्बॉस। अब हम बेवल प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। साइज होगा 10 एंड सॉफ्टन को बढ़ा के हम कर देंगे 15 एंड शैडो ओपेसिटी को कम करके करेंगे 50। इसी का हम एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी, और इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे और कुछ इस टाइप से हम प्लेस कर देंगे इसके साइड में। इसका शेप को थोड़ा और चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें से ये ड्रिपिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रॉम एंड टू का जो पॉइंट चेंज किया था, इसका जो पोजीशन चेंज किया था, इसमें हमने नहीं किया है और इसको हमने हटाया है। स्मीयर ऑप्शन पर जाइए और दोनों को चेंज कर लीजिए। अब दोनों के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे और पीछे की तरफ कर दीजिए, तो थोड़ा सा टाइमिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एक प्रीकॉम्पोजिशन बनाएंगे। मक्खन हंडी। नेक्स्ट राइट क्लिक न्यू और एक नया सॉलिड लेयर हम लेके आएंगे। अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर ग्रेडियंट रैम्प। हम यहाँ पर एक ब्लू का शेड देंगे। फॉर द बैकग्राउंड हम इस इमेज को यूज करेंगे। इसको लेके आएंगे टाइमलाइन के ऊपर और ओपेसिटी को कम करके कर देंगे 30। नेक्स्ट गो टू द मोड एंड मोड को चेंज करके करेंगे ओवरले। तो बैकग्राउंड रेडी हो गया है। नेक्स्ट लेके आएंगे एक ट्री ब्रांच, प्रेस एस और -100 कर देंगे ताकि फ्लिप हो जाए। ओके, अब मक्खन हंडी को हम टॉप पे लेके आएंगे। प्रेस एस और इस तरह से छोटा करके हम लगा देंगे। इसको हम लगाएंगे ट्री ब्रांच के नीचे। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि ये यहाँ से कट हो जा रहा है। हमें इसका कंपोजिशन साइज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 1500। आप टाइमलाइन पे लेके आएंगे कृष्ण जी का फ्लूट। प्रेस एस, इसको भी हमें फ्लिप करना है तो -100। प्रेस आर। मेक श्योर जब भी आप एक बार फ्लिप करने के बाद अगर इसको आपको छोटा करना है तो मेक श्योर कि आप इसको अनलिंक किए थे उसको लिंक करके ही छोटा कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो अलग से एक्स एंड वाई वैल्यू चेंज होगा
इससे थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखिए अभी अगर इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए ये इस तरह से हो रहा है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इसको लिंक करके फिर इसको छोटा या बड़ा कीजिए। अराउंड 1 सेकेंड पे आएंगे। अब इस फ्लूट लेयर के ऊपर हम पोजीशन एंड रोटेशन दोनों के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे। पोजीशन में नीचे लेके आएंगे और रोटेशन कुछ इस टाइप से होगा। अराउंड 2 सेकेंड पे इसको ऊपर लेके आएंगे और रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा और आगे जाएंगे। इस बार पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस रोटेशन में इस तरह से चेंज करेंगे ताकि लगे कि ये हिट कर रहा है। तो इस तरह से आएगा और इस तरह से हिट करेगा और हिट करने के बाद दोबारा ये पीछे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा आगे जाके इसको दोबारा हम नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे और रोटेशन में भी थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, हिट करेगा और फिर चला जाएगा। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस कीजिए F9। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं ये कुछ देर स्टे करे, तुरंत हिट करके पीछे की तरफ ना चला जाए। तो यहाँ पर जाके हम ग्राफ एडिटर को ओपन करेंगे और कुछ इस तरह का हम एक ग्राफ बना देंगे। अब ये जहाँ पर हिट कर रहा है बस उसी जगह पर हमें इस हांडी के कंपोजिशन के अंदर जाना है और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट गो टू द शेप टूल और हम इस तरह का एक शेप बनाएंगे। थोड़ा सा रफ एज हम इसको रख रहे हैं। जन्माष्टमी के हांडी पर जाएंगे और ट्रैक मैट को हम चेंज करके करेंगे अल्फा इन्वर्टेड मैट। तो देखिए ब्रोकन हांडी टाइप का एक इफेक्ट आ गया है। और मेक श्योर कि आपका शेप लेयर बस यहीं से स्टार्ट हो। अगेन पेन टूल को सिलेक्ट कीजिए और इस बार हम कुछ इस टाइप का एक शेप बनाएंगे। प्रेस कर देंगे हांडी के नीचे। इस लेयर को भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। गो बैक टू द मेन कंपोजिशन। यहाँ पर हम लेके आएंगे इस ब्रोकन पॉट को। एक PNG है, इसको हमने डाउनलोड किया है। इसको हम लेके आ जाएंगे इसके ऊपर। प्रेस S, छोटा करेंगे और कुछ इस तरह से हम लगा देंगे यहाँ पर। प्रेस R कि ऐसा लगे कि ये हंडी टूट गया है और ये जो टूटा हुआ पार्ट अभी ये नीचे गिर रहा है। पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। इस पर भी हम लगाएंगे बेबल। सेटिंग्स वगैरह सेम ही रहेगा। अब दोनों को सिलेक्ट करके एक डिकम्पोजिशन बनाएंगे। इसका नाम देंगे ब्रोकन पॉट और जहां पर ये हिट करेगा वहीं से ये स्टार्ट होगा। और हम पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाएंगे। अराउंड 1 सेकेंड आगे जाएंगे और इसको नीचे की तरफ कर देंगे। इसको इजीज कर लेंगे। गो टू द ग्राफ एडिटर और कुछ इस तरह का हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि जहां पर ये फ्लूट हिट कर रहा है वहीं से ये टूट के नीचे गिर रहा है। अगेन राइट क्लिक, न्यू, और इस बार हम एक नाल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। इस बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर को हम पेरेंट कर देंगे इस नाल के साथ। और जहां से हमने फ्लूट पर की फ्रेम लगाया है, फर्स्ट की फ्रेम है, वहीं पर हम नाल पे भी एक की फ्रेम लगाएंगे पोजीशन एंड स्केल के ऊपर। प्रेस U तो सारे की फ्रेम्स दिख जाएंगे। और यहाँ पर जाके हम पोजीशन एंड स्केल को थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर देंगे। गो टू द ग्राफ एडिटर और एंड पॉइंट को हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। नाइस। आप लेयर को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे। अब हम इस मक्खन हांडी पर रोटेशन लगाएंगे। तो प्रेस R और मेक श्योर कि आपका एंकर पॉइंट यहाँ पर रहे। सो सिलेक्ट द पेन बिहाइंड टूल एंड एंकर पॉइंट को हम टॉप पे लेके आ जाएंगे। अब रोटेशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे और वैल्यू को हम चेंज करके करेंगे 5। प्लेट को 15 फ्रेम आगे लेके जाएंगे और रोटेशन को करेंगे -5। अगेन 15 फ्रेम आगे जाएंगे और इस दोनों की फ्रेम्स को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
फिर हिट करने से पहले हम +5 या -5 पे ही जा रहे हैं, और हिट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है 30, देन -15 या 16, देन अगेन +10, -5 एंड +5। अब से हम इस लास्ट 2 की फ्रेम्स को ही कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। अराउंड इसी पोजीशन में आके हम नल पे एक और की फ्रेम लगाएंगे, 15 सेकेंड आगे जाएंगे, पोजीशन को हम इस तरह से ड्रैग करके साइड की तरफ लेके आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेक्स्ट, तो सो सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड राइट डाउन द टेक्स्ट हैप्पी जन्माष्टमी। पैराग्राफ में जाके हम सेंटर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर एक्सपोजर। टेक्स्ट के अंडर में आ रहा है एक्सपोजर, इसी को हम अप्लाई कर देंगे टेक्स्ट के ऊपर, एंड द एनिमेशन इज डन, एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।